नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। ऋषि सामवेद ओम ओम भूर्भुवः अस्सः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। छठा अध्याय सुक्त 1। ऋषि अम्ह्यू बृहन्नमति अंगिरस जमदग्नि प्रभु वसु मेधातिथि निगृवी कश्यप उच्छवय देवता पवमान सोम छंद गायत्री भली भ्रांति रचित हुए जलों द्वारा प्रेरित बैरी नाशक गोघृत आदि से मिश्रित सोम को देवगण प्राप्त होते हैं। जो इष्टा बैरी सेनाओं पर आक्रमण करता है उस सोम की सुधियों से सभ्यामय करते हैं। कलश में प्रविष्ट हुआ निसंपन्न सोम समस्त धनों की वृष्टि करता हुआ इंद्रदेव के लिए स्थित होता है। रथ के घोड़े को जैसे छोड़ देते हैं वैसे ही अभिसवर्ण हलकों में अभिसुत सोम छने में छोड़े जाने पर गति वाला होकर धंधों में आक्रमण करने वाला होता है। देवते युक्त और विचरणशील सोम अनुष्ठान में उसी प्रकार जाते हैं जैसे गौवे गृह में जाती है। हे सोम तुम हर्ष प्रदान करने वाले हो, हिंसक बैरियों को समाप्त करने वाले हो, तुम पात्रों में दृढ़ रहने वाले होकर देव विरोधी राक्षसों को दुरस्त करो। हे सोम प्राणी हितैषी जलों को प्रेरित करते हुए तुम अपने जिस धार से सूर्य को प्रकाशवान करते हो उसी धार से पात्र में विचरण करो। हे सोम तुम जलों के रोकने वाले वृत्र के हनन करने वाले इंद्र की देव की रक्षा करो और धरा कलश को पूर्ण करो। हे सोम इंद्रदेव के सेवनार्थ अपने रूप से कलश में स्थित हो जाओ। तुम्हारे रस ने ही दंधों की 99 नगरियों को नष्ट कर डाला था। देवधनों को यह सोम हमें अन्न से युक्त प्रदान करे। हे सोम तुम छाने जाते हुए कलश में टपको। सुक्त 2। ऋषि मेधातिथि भृगो तथ्यम अवत्सारः निद्रोवे कश्यप असिता कश्यप मरिचा कवि जमदाग्ने अयस्सः अंगिरस अम हीवुः देवता पवमान सोम छंद गायत्री। अभीष्ट वर्धक हरे रंग वाला अर्चनीय मित्र के समान और दर्शनीय सोम जो अभिसव समय में ध्वनि करता है वह सूर्य के संग ही प्रकाशमान होता है। हे सोम हम यज्ञ तुम्हारी शक्ति की विनती करते हैं। वह शक्ति सुखमय धन प्राप्त कराने वाला रक्षक और असंख्य द्वारा अभिलाषित किया गया है। हे अधवर जो पत्थरों द्वारा कुट कर निकाले गए सोमरस को छने में डालो और इंद्रदेव के पान करने के लिए शुद्ध करो। निसंपन्न सोम की धार से जो आराधक इंद्र को हर्ष प्रदान करता है पाप से लांघते हुए उधर्व ऊपर गति को प्राप्त करता है। हे सोम तुम हजारों संकट धन की वर्षा करो और हमें अनों को दृढ़ करो। प्रचिन्न और विचरणशील सोमों ने नवीन पद का आक्रमण किया और ज्योति के लिए सूर्य के समान तेजस्वी हुए। हे सोम तुम अत्यंत तेजस्वी और निरंतर ध्वनि करने वाले हो। इस यज्ञ मंडप में प्रस्थान करो। हे सोम तुम काम्य वर्षक और तेजस्वी हो।
हे वर्षणशील सोम तुम कर्मों के स्वीकार करने वाले हो। हे सोम ऋतुवजों द्वारा सभ्यमान हुए अन्न लाभ के लिए धराओं से युक्त श्रवित हो जाओ और अन्न रूप गवादी पशुओं को स्वीकार हो। हे सोम काम्य वर्षा देवों द्वारा इच्छित तुम हमारी सुरक्षा करो और छने में धारा रूप से टपको। हे सोम इस महान कर्म द्वारा श्रेष्ठतम होते हुए तुम देवों के लिए बढ़ोतरी को प्राप्त हो। तुम हर्ष प्रदान करने वाले होते हुए बैल के समान ध्वनि करते हो। चैतन्य प्रद शुद्ध पात्र में स्थित यह सोम जल से रचित अन्न को प्रदान करता हुआ जाता है। हे सोम तुम हमारे धन के लिए कलश को प्राप्त करते हो। तुम्हारी तरंगों के धारण करने वाला विप्रदेव अर्चन के लिए विचरण करता है। ऐस सोम ने बैरियों की और अदानशीलों को मारा। यह इंद्रदेव के स्थान को प्राप्त होने वाला सोम धारा रूप से क्षरित होता है। सुखदेव ऋषि भारद्वाज कश्यप गौतमो अद्वार्ची विश्वामित्र जमदग्नि प्रशिष्ठ देवता पौमान सोम छंद बृहति। हे सोम तुम जलों के आच्छादक हो। धरा रूप से कलश में प्रस्थान करते हो। रत्नादि धन के दाता अनुष्ठान स्थान में स्थित होने वाले अद्भुत सोमदेवों के लिए हितकारक होते हैं। जो सोम देवों के लिए श्रेष्ठतम हवि है वह प्राणियों का हितैषी सोम जलों में जाता है। उस सोम को पत्थरों से कुटकर जलों में सिंचित करो। हे सोम प्रस्तर द्वारा कुटे जाने पर तुम छने को पार करते हुए कलश में जाते हो। जैसे नगर में प्राणी होता है वैसे ही सोम काष्ठ के पात्रों में पहुंचता है। हे सोम देवों के पनार सिंधु के समान बस्ती वरी जलों की वर्षा को प्राप्त हुए तुम अपने अंशों से युक्त मृदु रस सहित कलश को प्राप्त होते हो। निचोड़कर सोम पवित्र होकर कलश में जाता है। यह सोम हरे रंग की धारा से आनंद वृद्ध होता हुआ प्राप्त होता है। हे सोम मैं नित्य प्रति तुम्हारे मित्र भाव में रहूं। जो संख्य राक्षस मेरे कर्म में विघ्न डालते हैं उन्हें तुम समाप्त करो। हाथों से भली भांति संस्कृत हुए सोम तुम ध्वनि करते हो। असंख्य को द्वारा अभिलाषा किए गए शरणादि धन की प्रार्थना करने वालों को लाभ पहुंचाते हो। हे ज्ञानी विचरणशील हर्षदायक रस सिंचन करने वाले सोम तुम अपने रस को कलश के ऊपर सभी ओर निकालते हो। हे सोम तुम चैतन्य सहित प्रिय और शुद्ध होते हुए छने से टपकते हो। पितरों के अग्रणी एवं उदयवर्धक हो तथा हमारे अनुष्ठान को अपने मृदु रस से सिंचित करते हो। हर्ष प्रदान करने वाले से संस्कृत सोम मृतमान इंद्रदेव के लिए कलश में पूर्ण होता और अपनी धाराओं से छने में टपकता है। ऋतुवज उसको पवित्र करते हैं। हे सोम तुम समस्त श्लोकों के 12 अन्न लाभ वाले होकर पधारो और देवों के लिए हर्षकारक और संतुष्टिदायक होते हुए टपको। मरुदगण युक्त इंद्रदेव की प्रिय प्रार्थनाओं और अन्नों को लक्ष्य बनाते हुए वंदनाकारियों के अन्न के लाभ के लिए यह सोम छने से निकालते हैं। सुक्त चार ऋषि उसना काव्यों वृषणो वशिष्ठ पराशर साकल्यो वशिष्ठो मैत्रावरुणि प्रद्रणो दैवोदासी प्रस्कंडवो कांडव देवता पवमान सोम छंद दृष्ट। हे सोम तुम जल क्षितिज कलश में स्थित हो जाओ। ऋतुवजों द्वारा शुद्ध किए जाते हुए तुम इस यजमान को अन्न प्रदान करो। तुम्हें घोड़े के समान पवित्र करते हुए विप्र अनुष्ठान में पहुंचाते हैं। उसना के समान प्रार्थना करने वालों इंद्रादि देवों के प्रकट का वर्णन करता है। तेजस्वी व्रति और पाप शोधन ध्वनि करता हुआ पात्रों को भर देता है। हविदाता यजमान तीनों वेदों की वाणियों का उच्चारण करता है और सोम की सत्य कल्याणदायी वंदना करता है। अभीष्ट की विनती वाले स्तोता सोम की वंदना के लिए विचरण करते हैं। स्वर्ण के द्वारा शुद्ध किया गया सोम अपने रस को देवों में मिलाता है। यह भी सोम ध्वनि करता हुआ छने में जाता है जैसे होता पशुओं से भरे गृह में जाता है। मतियों को
प्रकट करने वाला स्वर्गधारा अग्नि आदित्य और इंद्रदेव को प्रकट करने वाला विष्णु को भी पुकारने वाला स्वयं कलश में स्थित है। तीनों काल वाले काम्य वर्षक का अंदाता धौनी वन सोम की अभिलाषा वाणी करती है। यह जलों में स्थित हुआ गतिमान सोम वंदना करने वालों को वरुण के समान धन प्रदान करता है। जल वर्षक अनुष्ठान पोषक काम्य वर्षक संस्कृत सोम जलधारक अंतरिक्ष में प्रजाओं को प्रकट करता हुआ सभी को पार कर जाता है। समस्त ओर से परिश्रुत धारा सोम धावनी करता हुआ शोधा जाता है और द्रोण कलश में पहुंचता है। यह अपने को दुग्धादि मिश्रित करता हुआ कलश में जाता है। प्रार्थना करने वाले इस सोम के लिए हवि सहित श्लोक करे। हे काम्य वर्षक इंद्रदेव, यह मृदो सोम तुम्हारे लिए सिंचने वाला होता हुआ छने से टपकता है। वह हजारों सैकड़ों धनों के स्वामी, धनों को देने वाला अत्यंत प्राचीन प्रतिष्ठित में युक्त हुआ है सोम। तुम मधुरप्रद हो, बस्तीवारी जलों को आच्छादित करते हुए छने में गिरते हो, फिर अत्यंत हर्ष प्रदान करने वाले होकर द्रोण कलश में स्थित होते हो। सुखपात ऋषि प्रद्रण पराशर साकल्यो इंद्र प्रवती वशिष्ठ वशिष्ठो मैत्रावरुणि कर्ण श्रद्धा वशिष्ठ नोधा गौतम कंडवो धूर मन्नु वशिष्ठ कुत्सह अंगिरसम कश्यपो मरिच प्रस्कंडवो कंडवो देवता पौमानम सोम छंद त्रिष्टुपम। सेनाओं में आगे चलने वालों रिपुओं का बाधक सोम गौ आदि की अभिलाषा करता हुआ रथों के आगे चलता है। सोम से परिपूर्ण सेना खुश होती है। यह सोम इंद्रदेव के आवाहन को मंगलमय करता हुआ इंद्रदेव के आने के लिए दुग्ध आदि को प्राप्त करता है। हे सोम, तुम्हारी मधुप्रद ध्याय हर्षकारक होती है। बस्ती बड़ी जलों में जब तुम पवित्र होते हो और छने से निकलते हो, तब गौ दुग्ध को देखकर छरित होते हो, फिर विख्यात होकर सूर्य को अपने तेज से पूर्ण करते हो। हे वंदना करने वालों, सोम की भली भांति वंदना करो। हम देवों की अर्चना करते हैं। सोम का अभिषेक करो। यह सोम छने से छरित होकर द्रोण कलश में स्थित हो। अधवर्जुओं से प्रेरित धावा धरा को प्रकट करने वाला यन दान करता हुआ तथा अस्त्रों को तीक्षण करता हुआ सोम हमें देने के लिए हाथों में धन प्राप्त कराता हुआ प्राप्त होता है। वंदना करने वालों की वाणी उसे संस्कृत करती है। तब अनुष्ठान में देवों को खुशी प्रदान करने वाला सभी के पोषक कलश में स्थित होकर की अभिलाषा करती हुई गौवे अपने दुग्ध को मिश्रित करती है। कर्म करती हुई अंगुलियम सोम का अभिषेक करती है। तब वह हरित सोम समस्त दिशाओं में जाता हुआ घोड़े के समान गति से कलश में स्थित होता है। सूर्य में जिस प्रकार किरणें उदय होती है, वैसे ही सोम का संस्कार करने वाली 10 अंगुलियम प्रकट होती है। तब उन जलों को ढंकता हुआ सोम प्रार्थना करने वालों की अभिलाषा करता हुआ गौ पोषक के गृह में जाने के समान कलश में जाता है। शरणशील विचरणशील बलशाली यह इंद्रदेव के लिए प्रेरित होता है। यह यजमान को धन लाभ कराने वाले सम्राट को इंद्रदेव के बल को देने के लिए श्रमित होता है। वही राक्षसों को समाप्त करता और वैरियों को रोकता है। हे सोम, धन से परिपूर्ण धरा युक्त सिंचित हो जाओ। तुम बस्ती भरी जलों में मिलकर कलश में जाओ। तब आदित्य और वरुण के समान प्रेरक वेग को प्राप्त कर इंद्रदेव को प्राप्त हो जाओ। श्रेष्ठतम सोम ने बहुत से कर्म किए हैं। जलों के गर्भरोग सोम ने देवों का यजन किया और इंद्रदेव ने सोमपान से रचित शक्ति को धारण किया। इसी सोम ने सूर्य से तेज की स्थापना की। जिस सोम में देवों के हृदय रहे है, वह धावनी कर दे वाला सोम अनुष्ठान में वंदना के साथ घोड़े के समान योजित किया गया। 10 अंगुलियम सोम को ऊंचे स्थान रूप छने में प्रेरित करती है। जल की शीघ्र कर्मक तरंगों के समान कर्म में शीघ्रता करने वाली ऋत्वज वंदनाओं को सोम के प्रति प्रेरित करते हैं। नमस्कार सहित वंदना इस सोम को देवों के सम्मुख पहुंचाती हुई प्रविष्ट होती है। शुभ छौ ऋषि अंधेगु अस्यावसीव नहुसो मानव अयाति नृहुस मनु संवरणम
ऋतिस्वं भरद्वाजश्च रेव सोनुं कश्यपो प्रजापति व्रच्चाव देवता पवमानं सोमछंदम अनिष्टवम बृहति। हे सखाओ, सोम के अभिषिक्त रस की रक्षा के लिए लंबी जिह्वा वाले स्थान को दूर करो। यह सेवनीय सोम छने में पवित्र होकर कलश में जाता हुआ समस्त प्राणधारियों का पालन वो होता है और अपने तेज से धावा धारा को प्रकाशमान करता है। मधोप्रद हर्ष प्रदान करने वाला निसंपन्न सोम छने में होता हुआ पात्र में टपकता है। हे सोम, तुम्हारा हर्षदायक रस देवों के निकट पहुँचते हैं। महान मार्ग के ज्ञाता देवों के सखा पाप रहित सोम तेजस्वी हुए प्रस्थान करते हैं। हे सोम, शस्त्रों द्वारा अभिलाषा करने युग हजारों का भरण करने वाली अनकीर्ति वाले तेजस्वी और बलदायक आपत्त हमें प्राप्त कराओ। गवे जैसे बछड़ों को चाट दिए वैसे ही बस्ती वरी जल इंद्रदेव के प्रिय सोम से मिलते हैं। सभी के द्वारा अभिलाषा किए गए बैरी बहिष्कारक सोम के लिए प्रतंचा के समान फैले हुए छने को अथवर्जुगण आच्छादित कर सभी के स्पृहरणीय हरे सोम को छने में छानते हैं। वह सोम इंद्रदादि देवों को अपनी हर्षकारक धराओं से युक्त प्रदान प्राप्त होता है। सोम की ध्वनि को कर्म में विघ्न देने वाला न सुने। हे वंदना करने वालों, आपने पूर्व समय में जैसे दक्षिणा रहित मुख को भृगुओं ने दूर किया था वैसे ही स्वान को दूर हटाओ। सुप्त सात ऋषि कवि भ्राग्रव सीकतम निवावरी रेणु वैश्वामित्र वेणु भार्गव वसु भरद्वाज वत्सप्रे बृहत् समदम सौनकम पवित्रम अंगिरसः देवता पवमान सोम छंद जगति। पाने योग्य हितकारक सोम जगत को संतुष्ट करने वाले जलों को प्राप्त होता है। फिर यह बढ़ोतरी को प्राप्त हुआ सोम सूर्य के सब गमन करने वाले रथ पर जागृत दृष्टा होकर सवार होता है। अप्रेरित पापनाशक सिद्ध सोम देव वाले स्थान में आवे। आदानशील बैरी अन्न की अभिलाषा करके भी भोजन प्राप्त न करे। हमारे श्लोक देवों को प्राप्त हो। इंद्रदेव के वज्र के समान यह बीज वपन करता सोम द्रोण कलश में जाता हुआ ध्वनि करता है। इसके फल वर्षा करने वाली जलप्रद धरा में दुधारू गौओं के समान ध्वनि करती हुई प्राप्त होती है। यह सोम इंद्रदेव के उदर में जाकर उन्हें सुखी करता है। वह बस्ती वरी जलों से मिलकर छने से छनता हुआ द्रोण कलश में जाता है। सभी को धारक शोधनियम बलदाता हरे रंग का अश्लोक करता सोम छने में आता आता सब प्राणधारियों द्वारा सिद्ध किया जाता है। वह बिना प्रयास के ही घोड़े के समान बस्ती बड़ी जलों में अपनी गति को चलाता है। काम्य वर्षक दृष्टा धेनुषा और आदित्य की बढ़ोतरी करने वाला संस्कारित सोम वंदनाओं द्वारा प्रेरित होकर मन में प्रवेश करने की कामना से कलशों में जाता हुआ आवाज करता है। अनुष्ठान में स्थित सोम के लिए 21 गायें दुही जाकर दुग्ध पात्रों को भर देती है। तब यह सोम अनुष्ठानों द्वारा बढ़ोतरी को प्राप्त होता हुआ बस्ती बड़ी जलों के शोधन है तो मंगल रूप को पाता है। हे सोम, तुम विख्यात होकर इंद्रदेव के लिए रस सींचो। व्याधि और राक्षस को दूर करो। वे तुम्हारे रस पान का आनंद प्राप्त न करे। इस अनुष्ठान में तुम्हारे रस हमारे लिए धन से संपन्न हो। काम्य वर्षक हरा सोम सिद्ध होकर सम्राट के समान तेजस्वी होता है। वह रस निकालने के समय ध्वनि करता हुआ शुद्ध होता है तथा छने से टपकता है। मृदोमय सोम देवों के लिए पात्र में जाता है। गवे जैसे अपने बछड़ों को देखकर दुग्ध देवी देती है वैसे ही अनुष्ठान में रंभाती गाय समस्त तरफ से टपकने वाले सोम को इंद्रदेव के लिए धारण करती है। ऋतुवज सोम को दूध में मिश्रित करते हैं। देवगण इस भली भांति मिलाए गए सोम का आस्वादन करते हैं। वह सोम गौघृत से मिलाया जाता है। वही सोम जल के आधारभूत अंतरिक्ष में उठाया गया होकर स्वर से शुद्ध किया जाता हुआ प्राप्य होता है। हे ब्राह्मणस्पते, हे सोम, तुम्हारा अंग व्यापक स्तर पर फैला है। तुम पान करने वालों के शरीर में लीन होते हो। उपवास आदि से जिसका शरीर तेजस्वी नहीं हुआ है वह सोमपान में समर्थ नहीं होता। परिपक्व शरीर वाला तेजस्वी ही इसमें समर्थ होता है।
सुक्तयाट ऋषि यंगी अग्निश चाक्षुषा चक्षु भार्गव पर्वत नारदो वितृत अपत्तम मनुराप पश्चव दीप्त आपत्तम देवता पवमानम सोमम छंद शीर्णकम शीघ्रतम सुसंस्कृत पात्रों में श्रवित होते हुए सर्वघरे रंकाया सोम काम्य वर्षक इंद्रदेव को प्राप्त हो। हे सोम, इस पात्र में आओ, इंद्रदेव के लिए सभी ओर से सिंचित हो जाओ। बैरियों का हनन करने वाले स्वर्ग प्राप्त शक्ति को हमें प्रदान करो। हे मित्रों, वंदना के लिए तैयार हो जाओ। सोधे जाते इस सोम के प्रति शाम गान करो। पिता जैसे अपने पुत्र को अलंकारों से शोभावान करता है, वैसे ही सोम को स्वर्ग के लिए विभूषित करो। हे सखाओ, तुम देवों की खुशी के लिए सोम की प्रार्थना करो। हावियों की प्रार्थनाओं से सुस्वादी बनाओ। यज्ञ को संपन्न करने के लिए अर्चनियम जलों वाला सोम अनुष्ठान को अभिव्यक्त करने वाले रस को आकृष्ट करता हुआ समस्त हवियों को स्थित करता हुआ स्वर्ग और धरा पर स्थित होता है। हे सोम, देवों के सेवन के लिए शक्ति के साथ पात्र में पहुंचो और रस युक्त होकर द्रोण कलश में स्थित हो जाओ। शुद्ध प्रार्थना करने वाले के आगे निरंतर ध्वनि करने वाला सोम अपनी धराओं से छने में जाता है। छने से छनते हुए प्रार्थना करो। इन वंदनाओं से हर्षित होने वाले के लिए अधिकता से वंदना करो। हे सोम, तुम संस्कृत होकर गौओं और घोड़ों से युक्त धन प्रदान करो। फिर मैं तुम्हारे पवित्र रस को गोरस में मिश्रित होने पर अधिक प्राप्त करूं। हे सोम, तुम धन वाले हो। हमारी वाणियम धन लाभ के लिए तुम्हारी प्रार्थना करती है तथा हम तुम्हारे रस को गौदुग्ध आदि से आच्छादित करते हैं। हरे रंग का सोम छने से निकलता है। हे सोम, तुम वंदना करने वालों को अपत्य सहित कीर्ति प्रदान करो। वह संस्कृत होता हुआ सोम अपने मृदु रस को कलश में पहुंचाता है। सोम का ऋषियों की सत्यवाणियम स्तत्पन्न करती है। ऋषि गौर विधि शक्तम उधर्व साधमम अंगिरसम ऋजिसवा भारद्वाजम कृतयसम अंगिरसम ऋण इच्छया शक्ति व्राशिष्ट उरु रांगी रसम देवता पवमान सोम छंद ककूप एवं मध्यम गायत्री। हे सोम, अत्यंत मृदु कर्म वाले, अर्चनीय और खुशी देने वाले, तुम इंद्रदेव के हर्ष करने वाले हो। हे सोम, हम तुम्हारी प्रार्थना करते हैं, तुम हमें बहुत शयन प्रदान करो और अंतरिक्ष स्थित मेघ को वर्षा के लिए खोलो। हे ऋतवजो, घोड़े के समान वेगमय वंदना योग्य जलों के प्रेरक तेज प्रेरक पात्रों में फैले हुए सोम कर अभिषेक करते हुए बस्ती भरी जलों से सिंचित करो। देवों की अभिलाषा वाले ऋतवजों ने बल प्रदायक हजारों धार वाले धन धारक सोम का दोहन किया, जो धनों को, गायों को, धाराओं का और प्राणियों का लाने वाला है। वह सोम ऋतवजों द्वारा अभिषेक हुआ है। हे सोम, तुम अत्यंत ज्योति से देवों को जानते हो, उनके अमृत तत्व के लिए ध्वनि उत्पन्न करते हो। अत्यंत आनंदमय इधर उधर जाता हुआ अभिषिक्त सोम छने से धार रूप में कलश में टपकता है। यह सोम अंतरिक्ष में बादलों के भीतर अश्रों के रोके हुए प्रवाहमय जलों को अपनी शक्ति से छिन्न भिन्न करता है। अश्रों द्वारा चुराई गई गौओं और घोड़ों को यह सोम समस्त ओर से विस्तार करता है। हे सोम, इन राक्षसों को ध्वस्त करो। सप्तदश ऋषि भारद्वाजा वशिष्ठ वामदेव सुनाक्षेपम बृहत् समद मह्यु आत्मा देवता इंद्र वरुणम पावमान सोम विश्वदेव अनन्नम छन्नम बृहति दृश्योपगायत्री जगति। हे वज्रहस्त महान ठोढ़ी वाले इंद्रदेव, जिस अन्न की हम इच्छा करते हैं, जिसे धावा धारा पूर्ण करती है, उस अत्यंत शक्ति प्राप्त प्रशंसनीयम और तृप्तिकारक अन्न को हमें प्रदान करो। जो इंद्रदेव समस्त प्राणधारियों के भगवान और समस्त प्रकार के पार्थिव धनों के मालिक है, वह दानशील यजमान को समस्त प्रकार के धनों को प्रदान करते हैं। वही इंद्रदेव हमारी तरफ समस्त प्रकार के धनों को प्रेरित करे। जिन तेजस्वी इंद्रदेव की हवि श्लोक वाली है, वह इंद्रदेव दानशील यजमान के लिए
स्वर्ग में अभिलाषा के योग्य है। इंद्र देवता का दान अत्यंत महान और अपरिमित है। हे वरुण देव, सिर पर बांधे पास को धर्म और पावों में बंधे पास को नीचे की तरफ और मध्यम पास को पृथक करके ढीला करो। फिर हम तुम्हारे कर्म के कारण कष्ट रहित और अपराध रहित हो। सोम छने से छनते हुए तुम रण क्षेत्र में भी सहायक हो। सखा वरुण, अदिति, सिंधु, धरायोर सर्ग हमें धन आदि से प्रवृद्ध करे। हे देवगण, इस एकमात्र विशिष्ट गुण वाले सोम को अभीष्ट वर्धक करो और मुझे फल वृष्टि क्रिया वाला निर्मित करो। हे सोम, तुम हमें धन प्राप्त कराने वाले हो। हमारे अर्चनीय इंद्रदेव, वरुण और मृदगण के लिए धार्जिक चरित हो जाओ। इस सोम के द्वारा समस्त अनों को प्राप्त कर हम उचित प्रकार से बांटते हैं। हमें अन्य देवों से तथा सत्यरूप ब्रह्मा से भी पूर्व जन्मा हूं, जो मुझियन को अतिथियों को देता है, वही समस्त प्राणधारियों की सुरक्षा करता है, जो कंजूस दूसरों को भी नहीं भक्षण कराता है। मैं अन्नदेव उस कंजूस को अपने यहाँ भक्षण कर लेता हूँ। सत्य 11 ऋषि श्रुत कक्षा पवित्रो मधुक छंदम विश्वामित्रम प्रथा बृहत् समदम ध्रुवेद पुरुषमेधो देवता इंद्रम पवमान विश्वदेव वायु छंदम गायत्री जगती त्रिष्टुपम अनुष्टुपम। हे इंद्रदेव, काले लाल तथा अद्भुत रंग वाली गौओं में दमकते हुए सफेद रंग के दुग्ध को तुमने स्थापित किया है। यह तुम्हारी शक्ति ही है। उषा काल और आदित्य से संबंधित सोम अपने आप प्रकाशमान होता है और वर्षा कारक मेघ रूप से शक्ति और अन्न दान की अभिलाषा से ध्वनि करता है। देवों ने अपनी महान मति से इसे रचित किया है। इंद्रदेव ही रथ में योजित हर जस्सों को संगठित करने वाले वज्रधारी हो स्वर्णाभूषणों से शोभ्यमान रहते हैं। हे इंद्रदेव, तुम अत्यंत शक्तिशाली होने के कारण किसी का प्रभुत्व नहीं मानते। हमको अपनी महान सुरक्षाओं से हजारों धन लाभ वाले दंडों में रक्षित करो। वशिष्ठ पुत्र प्रत और भरद्वाज पुत्र सप्रत है। मुझे वशिष्ठ ने अनुष्टुप छंद हवि की तरफ और रथंतर सोम को धाता देवता से और तेजस्वी विष्णु से प्राप्त किया। हे बाबो, तुम अपने वाहनों पर सवार होकर प्रस्थान करो। यह सोम तुम्हारे लिए प्राप्त किया है, क्योंकि तुम शोभा भी सो भरता यजमान के समक्ष जाते हो। अपूर्ण और धन सहित इंद्रदेव, जब तुम वृत्त शोषण के लिए प्रकट हुए, तब तुमने धरा को स्थापित किया और स्वर्ग को भी विद्यमान किया। शुद्ध 12 ऋषि वामदेव गौतमम मधुक छंदम गृहत समदम भरद्वाजम बृहस्पतम जिस्वः हिरण्य अस्तूपम विश्वामित्र देवता प्रजापति पवमानम सोमम अग्नि रात्रि अपान गातव विश्वदेव लिंगोक्त इंद्र आत्म वैश्वानरम छंदम अनुष्टुपम तिष्ठुकांति जगति पंक्ति। परमेश्वर स्वर्ग के तेज रूप समान मेरी देह में ब्रह्म तेज की बढ़ोतरी को करे और अनुष्ठान संबंधी हवि की वृद्धि करे। हे शत्रुनाशक सोम, तुम्हें दुग्ध और हविरत प्राप्त हो। तुम अपने अमृतत्व के लिए वृद्धि होकर स्वर्ग में हमारे सेवनीय अनों को धारण करते हो। हे सोम, तुम्हारे धरा पर स्थापित समस्त औषधियां रचित की। तुमने वर्षा जल और गवादी पशुओं को रचित की। तुमने अंतरिक्ष को विशाल बनाकर दीप्ति से अंधकार को भी नष्ट कर डाला है। अनुष्ठान के पंडित संज्ञक होता और रत्नों के धारण करने वाले अग्नि की मैं वंदना करता हूँ। हे अग्नि, तुम्हारे प्रार्थना करने वाले अंगिरसों ने वंदना साधक धावनियों को वाणी में जाना और 21 श्लोक रूप छंदों को भी जानो। उन स्तुतियों को जानती हुई वर्षा जल धरा में गिरते हैं और भू के जल में मिश्रित हो जाते हैं। फिर वह नदी रूप होकर समुद्र में दृढ़ बड़वानल हो को संतोष करते हैं। जलों के पौध अग्नि के पास सभी पवित्र जल प्राप्त होते हैं। कल्याणमय रात निकट आ रही है। वह चंद्रमा की किरणों की साथ भली भांति स्तंभ स्थापित करती हुई जगत को शयन कराने वाली होती है। हे वैश्वानर, तुम्हारा तेज अभीष्ट वर्धक हवीरत वाला ज्योतिर्मान है। मैं उस तेज की प्रार्थना करता हूँ। उन सर्वज्ञात अग्नि के लिए प्रार्थना करने वालों,
को शुद्ध करने वाली मंगलमयी वंदना सोम के समान निकल जाती है। देव मेरे अनुष्ठान को अस्वीकृत करे। अपान अपादम अग्नि और धावा धरा मेरे श्लोक पर ध्यान आकृष्ट करे। मैं देवों में अत्याजे संकल्पों को नहीं करता हूँ, वर्णम महान श्लोकों का भी उच्चारण करता हूँ। अतः हम तुम्हारे प्रदत्त कल्याण में आनंदमय हो। हे देव, मुझ वंदना व करने वाले को धावा धरा की कीर्ति प्राप्त हो। इंद्र, बृहस्पति और आदित्य संबंधी कीर्ति को भी मैं प्राप्त करूं। मैं इस कीर्ति से हीन हो जाऊं। मैं सदैव महानता पूर्वक बोलने वाला बनूं। मैं इंद्रदेव की श्रेष्ठ वीरताओं को कहता हूं। उन्होंने बादल को चीरकर जलों को गिराया और पर्वतों में बहने वाली नदियों के किनारे को निर्मित किया। मैं अग्नि जन से ही सर्वज्ञाता हूँ। घी मेरा नेत्र है और अमृत रूप से मेरे मुख में है। मैं जगत का उत्पत्ति करता प्राण हूँ। मैं 3 रूप से विद्यमान हूँ और अंतरिक्ष का मालिक हूँ। आदित्य भी मैं हूँ, अग्नि में हूँ और हव्यवाह किया देने वाला भी मैं ही हूँ। जन्म लेते ही मैं ज्ञानी हूँ। अग्निदेव भू के मुख्य स्थान की सुरक्षा करते हैं। सूर्य के रास्ते अंतरिक्ष की भी सुरक्षा करते हैं। मृदगण और अनुष्ठान की भी अग्निदेव सुरक्षा करते हैं। सुतेर ऋषि वामदेव नारायण देवता अग्नि पुरुष धावा धरा इंद्र गो छंदा भक्ति अनुष्टुपम दृष्टुपम। हे अग्नि, तुम्हारी जीव रूपी लपटे हवि का भक्षण करती है। हे धन प्रापक अग्नि, तुम हमें अग्नि युक्त उपभोग धन और तेज प्राप्त कराओ। बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर समस्त ऋतुएं रमणीय होती है। विराट पुरुष हजारों सिर, हजारों आंखें और हजारों चरणों वाले हैं। वह धरा को सभी ओर से लपेट कर 10 अंगुल रूप मन में स्थित है। वही त्रिपाद पुरुष जगत के गुण दोषों से अलग रहता हुआ एक बात को निरंतर प्रकट करता है। फिर वह अनेक रूपों में विस्तृत होकर जगत में बस जाता है। यह जगत पुरुष ही है, उत्पन्न हुआ और रचित होने वाला संसार पुरुष ही है। समस्त प्राणधारी इस पुरुष के चतुर्थांश है। इसके 3 पाद अविनाशी और ज्योति स्वरूप स्थित है। इस पुरुष की शक्ति ही जगत का आधार स्तंभ है। यह अपने आप में ही गुणगान से भी श्रेष्ठ है, जिससे यह सभी देवत्व का स्वामी है। क्योंकि वह प्राणधारियों के कर्म फल भोग के लिए करणावस्था का अति कर्माट कर प्रत्यक्ष जगत के रूप में चित्त हुआ है। उस आदि पुरुष से विराट की रचना हुई। उससे देहाभिमानी देव को जीव रचित हुआ। यही विराट पुरुष देहधारी रूप से प्रकट। फिर धरायो प्राणधारियों के शरीर की सृष्टि। हे धवाधरा, तुम पालन करने वाले को मैं जानता हूँ। तुम हर तरह से अपरिमित धन आदि बढ़ोतरी करो। हमारे लिए कल्याण रूपी होकर हमें पापों से रहित करो। हे इंद्रदेव, तुम्हारी मूछें हरे रंग की है। तुम्हारे घोड़ों का भी रंग हरा है। प्रतापी मनुष्य तुम्हारी भली भांति वंदना कर। जो तेज शरण में निहित है, जो तेज गायों में सत्य स्वरूप ब्रह्म है, हम उसी तेज से संपन्न होने की अभिलाषा करते हैं। हे इंद्रदेव, हमें उन शत्रुओं का सर्वनाश करने वाला बल प्रदान करो, क्योंकि तुम श्रेष्ठ शक्ति के स्वामी हो। हमारे लिए सत्य के समान धन और शक्ति बल प्रदान करते हुए बैरियों को तुम बैरी रूप वाला होकर बैलों बछड़ों से युक्त प्रातः संजन काल में पुत्री को प्राप्त हो जाओ। यह संसार तुम्हारे रहने योग्य हो और जल तुम्हारे पीने योग्य हो। सत 14 ऋषि शांत वैखानस विभ्राटम कुत्सा सर्परागी प्रस्कंडव कंडव देवता अग्नि पवमान सूर्य छंदगांत्री जगती त्रिष्टुपान। हे अग्नि, तुम हमारे अनों की बढ़ोतरी करते हो, अतः हमारे लिए अन्न की शक्ति आकृष्ट करो। कुत्ते के समान क्रूर स्वभाव वाले राक्षसों को हमसे दुरस्त करो। अत्यंत तेजस्वी सूर्य ने यजमान में रुकावट रहित अन्न की स्थापना की। वह सूर्य सोम युक्त मधुपान करे। सूर्य ही पवन द्वारा प्रेरित होकर अपनी किरणों से जगत को छूते हैं और वृष्टि आदि से प्राणियों को संतुष्ट करते हैं। देवों के तेज सकावरुण अग्नि आदि देवों के नेत्र रूपी सूर्य उद्यानचल में पहुंचे उन्होंने धारा और अंतरिक्ष को पूर्ण किया। वही स्थावर जंगम के जीवात्मा है।
भ्रमणशील यह सूर्य उद्यानचल का अतिक्रमण कर पूर्व दिशा में सभी प्राणधारियों की माता धरा को पिता स्वर्ग और अंतरिक्ष को प्राप्त करता है। सूर्य की ज्योति आव को ऊपर ले जाकर अधोमुख करती हुई देव देह में प्राण रूप से वास करती है। ऐसे तेज वाला सूर्य अंतरिक्ष को प्रकाशमान करता है। दिन के तेज घड़ी तक सूर्य किरणों से दीप्तिमान होता है। तब सूर्य के लिए देववाणी सभी मुखों में धारण की जाती है। सभी के प्रकाशक सूर्य के उदय होने पर तारागण रात्रियों से चोरों के समान अस्त हो जाते हैं। अग्नियों के समान ज्योति वाले सूर्य को दिखने वाली किरणें समस्त प्राणधारियों को क्रम पूर्वक देखती है। हे सूर्य, तुम आराधकों को तारते हुए सभी प्राणधारियों को देखते हो। तुम चंद्रमा आदि की दीप्तियों को ज्योति देते हो। अतः हे सूर्य, तुम जगत को प्रकाशमान करते हुए शोभायमान होते हो। हे सूर्य, तुम देवों के अभिमुख होकर उदित होते हो तथा दर्शन के लिए हे शुद्ध कर दे वाले वरुणात्मक सूर्य, तुम सभी प्राणधारियों को पुष्ट करते हुए जिस प्रकार से जगत को प्रकाशमान करते हो, हम तुम्हारे उस प्रकाश की वंदना करते हैं। हे सूर्य, तुम दिनों को रात्रियों से नापते तोलते हुए और धारियों को प्रकाशमान करते हो। स्वर्ग और अंतरिक्ष को भी विस्तृत करते हो। सूर्य ने पवित्र कर दे वाली रथ को न गिरने देने वाली सप्त रश्मियों को अपने रथ में योजित किया। उन किरणों द्वारा ही अनुष्ठान को प्राप्त होते। हे सूर्य, सप्त किरणें तुम्हें वहन करती। तुम रथ पर सवार का तेज केस के समान होता। सूक्त 15 ऋषि कंडव विश्वामित्र देवता सूर्य इंद्रादि छंद जगदी दृष्टि। हे इंद्रदेव, सभी कुछ तुम जानते हो, अतः मार्गदर्शन कर दिशाओं को समझाओ। हे प्रणबलशाली, सभी प्राणियों में बस कराने वाले हमें उपदेश करो। हे तीनों लोकों के स्वामी, हे चैतन्य परम आनंद को प्रेरित करने वाली किरणों के समान वंदनाओं द्वारा अभिष्ट धन प्रदान करो। हे सामर्थ्यवान दाता और अर्चनियम, तुम धन ज्ञान बल तेज शक्ति और अन्न के लिए हमको समर्थ करो और अपने आप आनंद प्रद बनो। हे तीनों लोकों के स्वामी, महान धन के लिए हमें समर्थवान करो। तुम ज्ञान और धन के मालिक अर्चनियम एवं समर्थ हो। समस्त समृद्धि वालों में सबसे विशाल दाता व सूर्य के समान कांतिमान है। हे सर्वज्ञ, ज्ञान और शक्ति के लिए हम उसी की प्रार्थना करते हैं। वह परमेश्वर ही सर्वसमर्थ है। सर्व विजयी को सुरक्षा हेतु याद करते हैं। वह देश भावों को का नाशक ज्ञान कर्म शक्ति वाला सत्य स्वरूप और श्रेष्ठ है। उस अपराजित को स्वर्ग के लिए याद करे, वह हमारे बैरियों का पतन करने वाला है। हे अखंड ज्ञान रूप पूर्व से तुम्हारी रश्मियम परमानंदमय है। हे सभी को निवास प्रदान करने वाले, हमें सुख प्रदान करो। तुम्हारा पालन रूप प्रशंसित है। हे समर्थ, तुम सभी को वशीभूत करने वाले हो। हे पूजनीय, मैं तुम्हारी वंदना करता हूँ। हे बाधाओं के पतन करने वाले, हम तुम्हारा स्तवन करते हैं। हे पराक्रमी, तुम हमारी आत्मा के सखा और सेवा करने के अनुकूल आदित्य हो। हे इंद्रदेव, तुम इस प्रकार परम पिता हो। हे यज्ञ, तुम ज्योति रूप हो। हे सर्वेश्वर से तुम निश्चय ही सर्वजवान हो। हे पुष्णम, तुम पालक हो। हे सर्वदेव, अद्भुत गुण संपन्न पदार्थ हो। तुम ईश्वरीय गुणों से परिपूर्ण ऐसे ही हो। हे इंद्रदेव, सविता देव शक्तिशाली एवं प्रतापी है। हम उनसे वर्ण करने योग्य अर्चनीय धन की विनती करते। उस धन को वे हविर्दान करने वाले यजमान को आपने शिक्षा से दान करे। क्षितिज तथा समस्त लोगों को धारण करने वाले प्राणधारियों को ज्योति और वृष्टि आदि द्वारा पोषण करने वाले प्रतापी सविता देव स्वर्ण कवच को धारण करते हुए अपने तेज से जगत को भली भरा दे, परिपूर्ण कर दे और हर्षिता के युग महान सुख प्रकट करते। वे सविता देव अपने तेज से क्षितिज और धरा को युक्त करते हुए अपने उत्तम कर्मों द्वारा प्रशंसा को प्राप्त करते। वे नित्य प्रति जगत को कार्य की ओर प्रेरित करते तथा सृष्टि के निर्माण कार्य के लिए अपनी प्रजा को फैलाते।
हे सविता देव अहिंसा भावनाओं से युक्त जगत को प्रकाशमान करते और वचनों का पालन करते हैं। वे लोकों में रहने वाले स्वस्थ प्राणधारियों की सुरक्षा के लिए अपनी भुजाओं को व्याप्त करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद